बच्चे होते नाम हमारा होता सुनीता, सुमन, नाम हमारा होता संगीता, हमारा होता निशा, नाम हमारा होता अलका, नेहा, नाम हमारा होता मंजू। ऐसे दीदी एक मिनट सोनलाल देरालिया मेरी यूनियन। हावड़ा के सोनलाल देरालिया में 8 तारीख 2023 जनवरी को रीयूनियन संपन्न हुआ। वो हमारे जीवन का ऐसा अवसर था और मतलब हम 40 सालों से बिछड़े हुए लड़कियां एक दूसरे से मिल रहे थे, टीचर से मिल रहे थे, स्कूल कैंपस को देख रहे थे। वो हमारी अनुभूति ही अलग थी। और सबने मिलके बहुत एंजॉय किया। साथ में राजेंद्र जी का धन्यवाद जो उन्होंने रीयूनियन संपन्न किया, और प्रिंसिपल मंजू सतपति मोहंती का भी धन्यवाद, प्रिंसिपल जूनियर स्कूल सविता झा जी का भी धन्यवाद, और कमल अग्रवाल अनिल जी का जो उन्होंने इतना सहयोग दिया। साथ में संपत्ति जी ने 1 लाख रुपया देने का वादा किया। इसलिए इस रीयूनियन के लिए सभी को धन्यवाद। थोड़ा आगे चलो, थोड़ा आगे चलो, थोड़ा पीछे। उन लड़कियों को धन्यवाद जो 11 लड़कियां इसमें शामिल है, पूजा गुप्ता, किरण जायसवाल, अमृता सिंह, सोमा, नेहा, शिल्पा, और भी बहुत सारे नाम हैं जो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सभी को आने के लिए, धन्यवाद कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए धन्यवाद। सरीनामा की तरफ से मीनाक्षी सांगानेरिया सबको धन्यवाद देती है। जय हिंद। द्वार के आने में 3 सेकेंड। आपसे मैं बच्चा बहुत बीमार हूँ, एकदम छुट्टी चाहिए, छुट्टी ले लो, लेकिन मुझे कुछ सहायता भी चाहिए। मैं तो नहीं कर सकता। और ऐसे सोनलाल देरालिया से पढ़ी हूँ और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं स्कूल से पढ़ी हूँ। आज बहुत से जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हम लोगों को अपने माँ बाप को नतमस्तक होते हुए, सभी शिक्षकों को नतमस्तक करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमने जो मुकाम प्राप्त कर लिया इस स्कूल से पढ़ के, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी लेकिन बहुत ज़्यादा कर सकी हूँ इस जीवन में, और इसका श्रेय जाता है इसी स्कूल के हमारे सभी शिक्षक और हमारे माता पिता के शिक्षण के द्वारा। आज मैं एक्यूप्रेशर की डॉक्टर भी हूँ और इसके अलावा साहित्यिक में, आध्यात्मिक में भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हूँ। गीता का सभी उच्चारण करना, पढ़ाना सब सिखाती हूँ, और आज इस दौर पे हूँ कि मेरे सभी सपने पूरे हुए हैं और हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम जिस स्कूल से पढ़े, जहाँ से हमें शिक्षा मिली, संस्कार मिला, आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। कुछ शब्द में बुलाओ, चित्रा भी बोल रही है हमारी फ्रेंड। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इन सभी मेरी छोटी बहनों का, जिन्होंने आज हमें हमारे बचपन में लाके खड़ा कर दिया। हम अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आज हम सोहनलाल में 75 बैच के, शायद और कोई नहीं है यहाँ पे, हम 4-5 स्टूडेंट हैं, जो कि हमें अपने को स्टूडेंट कहने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम यहाँ से पढ़े। हम कामयाब हो गए, इस स्कूल से पढ़ के पूरी तरह से कामयाब हो गए। अब हम सभी कहना चाहते हैं एक साथ,
रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के सबा वादे वफा रहे ना रहे हम। पुराने लोगों से मिल पा रहा हूँ। एक्चुअली में मैं भी गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता था पहले और डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। तो ये एरिया कहीं मैं भी आप लोग की तरह, जैसे आप लोग भी सब इसी एरिया को बिलोंग करते हैं, मैं भी बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे आज मेरे को अपनी कुछ दीदियों से मुलाकात हो गया जिनसे मैं बचपन में मिला था कभी। कुछ मेरे साथ में जो थी मेरी फ्रेंड्स, उनसे भी मुलाकात हुआ। मेरी छोटी बहनों से भी मुलाकात हुआ जो इस स्कूल में पढ़ के गई हैं। मैं आप सभी को बोलूँगा कि आप लोग जैसे दीदी बोली ना, अपने लिए जोर से ताली बजाइए। एक बार फिर मैं मेरे कहने पे अपने लिए ताली बजाइए। मैं इसका कारण बताता हूँ क्यों। इसका कारण ये है कि जहाँ पर भी सोसाइटी में हम लोग जाते हैं वहाँ पे सोहनलाल स्कूल का बहुत अदब से, बहुत इज्जत से नाम लिया जाता है। और इसका कारण है आप लोग। आप लोग इसलिए हैं क्योंकि आप लोग जब स्कूल से पास आउट करके सोसाइटी में गए हैं, जहाँ जहाँ पर भी आप गए हैं, आपने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। तो ये जो आइडिया था कि सोहनलाल स्कूल का भी अलुमनाई होना चाहिए, एक प्रोग्राम होना चाहिए, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि सब कोई को एक छत के नीचे लाया जाए। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं डॉन बॉस्को स्कूल में भी है, जनरली कॉन्वेंट स्कूल्स में रहता है अलुमनाई। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत काम करता है अलुमनाई, बहुत स्कूल के साथ में मिलजुल के काम करता है। जैसे हम लोग का डॉन बॉस्को अलुमनाई है, अभी लास्ट 15 ईयर्स से हर संडे मेडिकल कैंप चलाता है, जहाँ रोज हर संडे 150 से 200 बच्चों को फ्री में ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आज जब डॉन बॉस्को का स्टूडेंट जो कर सकता है, वो सोहनलाल के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। इसलिए ये अलुमनाई बनाना बहुत जरूरी था। और आज आप लोग जो यहाँ इतनी संख्या में आए हैं और आप लोग का जोश देख के मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी जरूर कर सकेंगे। और जिस मकसद के लिए दीदी ने यहाँ पे डोनेशन किया, मैं आपको एक छोटा सा, मैंने ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का। क्या होता है कि जब हम लोग काउंसलर बनते हैं तो हमारे पास समाज में बहुत सारा हम लोग के पास में लोग आते हैं कि हमको ये फैसिलिटी चाहिए, या बहुत सारी मेरे पास सोहनलाल के केस में क्या हुआ कि कई जो ज़रूरतमंद बच्चियां मेरे पास में आती थी कि हमें फ्यूचर में पढ़ना है लेकिन हमारे पास फीस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो स्कूल अपने लेवल पे करती है, लेकिन हम लोग देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा मैंने डिमांड आ रहा है कि कुछ बच्चियों को प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाई करने में। तो हम लोग तो क्या है कि भाई काउंसलर है, चिट्ठी लिख दी स्कूल को कि इनका फीस माफ़ कर दो, इनका आधा फीस माफ़ कर दो। और मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट हमारा चिट्ठी जाएगा या एमएलए का चिट्ठी आएगा तो मैनेजमेंट माफ़ भी कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब स्कूल का एक फंड का सिचुएशन होता है जो कि खराब हो जाता है, तो जब हम स्कूल कमेटी मेंबर बने तो राजेंद्र सर अंकल ने हमको बोला राजीव जी आप लोग चिट्ठी लिख के भेज देते हैं, लेकिन हम लोग को बहुत तकलीफ होता है कि हम लोग कैसे इतने बच्चियों का फीस माफ़ करें, क्योंकि हमको स्कूल चलाना है, स्कूल का स्टैंडर्ड बढ़ाना है। स्टैंडर्ड बढ़ा है, आप लोग के सामने आप लोग देख पा रहे हैं। तब हम लोग के दिमाग में एक आया विचार कि हम लोग इसमें हमारे सोसाइटी को इन्वॉल्व करें। लोग जुड़े, आपकी स्कूल की छात्राएं भी जुड़ी, उसमें अमृता है, उसमें अंजू थी, अंजू श्रीवास्तव, फिर कमल भैया की बहनें जो सब यहाँ स्कूल से पढ़ के निकली हैं। यहाँ पे किरण जी बैठी हुई है, उनका फाउंडेशन से भी चेक आता है। हाँ, दीदी लोग, सब कोई जितने लोगों को से हम लोग समाज में टचअप किए, सभी लोगों ने योगदान दिया। क्योंकि देखिए कारण क्या है, तो करते हैं लेकिन हमको योगदान करना पड़ेगा। सब कुछ अगर हम लोग सरकार के भरोसे करेंगे कि सरकार सब कुछ कर देगा, सरकार के भरोसे सब कुछ नहीं होता है। हम लोग को खुद को अपने सोसाइटी के प्रति, हम लोग को, आप लोग को, सबको मिल के काम करना पड़ेगा। मैं आप लोग को फिर से धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोग अपने बिजी शेड्यूल में से आप लोग आई हैं। कोई दूर दूर से आई हैं, कोई उड़ीसा से आई हैं, कोई झारखंड से आई हैं, कोई नेपाल से आई हैं। आप लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि स्कूल से आप लोग छात्र हैं यहाँ के, आप लोग का तो प्यार है यार, लेकिन हम लोग भी यहाँ के निवासी हैं। हम लोग को गर्व है सोहनलाल स्कूल के ऊपर में। इस इलाके को, इसको सिर्फ डॉन बॉस्को स्कूल का गली नहीं बोला जाता है, इसको सोहनलाल स्कूल का गली नहीं बोला जाता है। इसलिए अपने सोहनलाल स्कूल पे गर्व करिए, अपने आप पे गर्व करिए। और जो भी योगदान आप लोग को करना है, ये आप लोग आज ये प्रोग्राम करके हम लोग बार बार योगदान का बात बोले, आपको योगदान के लिए नहीं बुलाया गया है यहाँ पे, ये भी बता दूँ। और एक बात
इस परिवार ने, इस विद्यालय ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पे हुई है, मुझे आत्मविश्वास मिला है, स्वतंत्रता मिली है, ज्ञान प्रदान किया है, जो कि वास्तविक स्कूली ज्ञान से ही मैं अपने समाज सेवा में अग्रसर होकर आज तक मुझे 550 बार अवार्ड प्राप्त हुए हैं, सम्मान मिला है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर। उस सभी का श्रेय मेरे इस स्कूल के शिक्षक एवं इस विद्यालय को जाता है, क्योंकि जो नींव होती है वही मजबूत होती है। और ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, ये अवार्ड आप सभी का है, मेरी सब बहनों का है। आज मैं जिस मुकाम पर पहुंची हूँ, इस स्कूल के शिक्षकों की वजह से ही पहुंची हूँ। मेरे इस विद्यालय की मैं बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर हमें उस समय में भी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर प्रयोगशालाओं से लेकर कार्यशाला, अतिरिक्त क्लासें, खेल कूद, हर तरह की शिक्षा दी जाती थी। और मुझे सबसे अधिक जो शिक्षा मिली वह है डिसिप्लिन। इस स्कूल से मैंने डिसिप्लिन सीखा, मैंने मान सम्मान सीखा और मैंने टाइम की पंक्चुअलिटी सीखी। पंक्चुअलिटी अगर हमारे अंदर आ जाती है, समय का महत्व आ जाता है, तो हमें हर जगह सम्मान प्राप्त होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज सुबह मैं जब यहाँ आई तो राजेंद्र भैया जी भी बता रहे थे इस स्कूल के विषय में, काफ़ी कुछ मैंने देखा, यहाँ पर काफ़ी उन्नति हुई है। अमृता जी ने भी अपने शब्दों में बताया, पूजा जी ने भी बताया। तो मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहती हूँ कि अगर हम देश के कोने में कहीं भी पहुँच जाएं, आज मैं जब वहाँ भी मंच पर कहीं भी जाती हूँ, पूरे भारतवर्ष में जाती हूँ, तो हर जगह मेरा इंट्रोडक्शन में पहले होता है कि सोमनलाल देवरालिया से पास आउट। तो मुझे गर्व है इस बात की कि हम सोमनलाल देवरालिया से पास आउट हैं। इतना ही नहीं, जब मैं कुछ पॉलिटिक्स में भी मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं उड़ीसा राज्य की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ, बीजू जनता दल, जो हमारे नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हैं, उस पार्टी की। जब हम वहाँ भी जाते हैं तो हमारा परिचय मैं हमेशा कभी ये नहीं भूलती हूँ, क्योंकि ये स्कूल मेरी माँ है, ये स्कूल मेरा देन है, तो मैं कभी नहीं भूलती हूँ कि मैं इस स्कूल से पास आउट हूँ। और मैं गर्व से कहती हूँ कि सोमनलाल देवरालिया कहीं भी पीछे नहीं है। आज आप देखिए कि देश के कोने कोने में यहाँ से पास आउट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, लॉयर्स, हर क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये स्कूल किसी भी मायने में कम है। और एक बात अमृता जी आपसे जरूर कहना चाहूँगी, आप सुबह कह रही थी कि हम सभी को यहाँ पर एलुमिनाई का 1000 रुपीज़ देकर हमें लाइफ मेंबर बनना है, जो बहुत अच्छी बात है। आपने ये सोच रखी, एलुमिनाई मीटिंग रखी, उससे हम सभी मतलब सच में खुशी लग रही कि जिनको हम कभी मिले नहीं थे, 45 साल बाद आज मिल रहे हैं। तो हम सभी जरूर बनेंगे। और मैं आप सभी से भी पूछ रही हूँ, आप सभी भी बनने को तैयार है? मुझे लग रहा है आधे से ज़्यादा तो बन भी चुके होंगे सुबह से, या तो बहुत अच्छी बात है। अंत में मैं ये कहना जरूर चाहूँगी, समाज के हित में यहाँ पर जो मेरे साथ बैठे हैं राजेंद्र भैया और ये हमारे काउंसलर हैं इस वार्ड के अनिल जी और योगेश जी, सभी लोग, कमल भैया तो ऑफकोर्स जो हम पांचों बहनों को प्रेरणा देकर आज यहाँ लेकर आए हैं, तो ऑफकोर्स इस स्कूल के लिए आप लोग जो कर रहे हैं, आपके समाज सेवा को मैं सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ राजेंद्र भैया। और ये सोच मैं सुबह भी सुन रही थी, अभी भी ये एलुमिनाई बनाने की सोच राजेंद्र भैया की देन है। तो एक बार जोरदार तालियां राजेंद्र भैया। ऑफकोर्स आपके आह्वान पर आपने और पूजा जी ने जो आगे बढ़कर कदम लिया, हम सभी को मिलाया, हम सभी का आपके प्रति कृतज्ञ रहे। और एक बात आपको जरूर कहना चाहूँगी, है हौसला बुलंद तो मंजिल दूर नहीं है हौसला बुलंद तो मंजिल दूर नहीं है। तुम एक कदम चलो तो हम 2 कदम चल के आएंगे, हम 2 कदम चल के आएंगे। एक आपने अपने स्पीच में सुबह स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की बात की थी, राजेंद्र भैया ने भी बात की थी। तो मैं आज अपनी हमारी सारी बहनों की तरफ से इस स्कूल के फंड में बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए का छोटा सा योगदान देती हूँ। ये हमारी सारी बहनों की तरफ से है। अंत में मैं आप लोगों को प्रणाम करते हुए यही कहना चाहती हूँ, करती हूँ प्रणाम विगत को। मेरी सारी बहनें, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ प्रणाम विगत को, आगत को अभिनंदन। आगत आप लोग सब हैं जो अभी आ रही हैं। चहूँ दिशा इस विद्यालय का यश फैले, चहूँ दिशा इस विद्यालय का यश फैले, जैसे वायु करती है भ्रमण, जैसे वायु करती है भ्रमण। अंत में हमारे इस विद्यालय के लिए
हमारे शिक्षकों के लिए, हेडमिस्ट्रेस के लिए 4 पंक्तियां जरूर कहना चाहूँगी। जिस तरह विश्व में है पृथ्वी का स्थान, जिस तरह विश्व में है पृथ्वी का स्थान, उसी तरह मानव जीवन में, हम सभी के जीवन में, बाल्य जीवन में है स्कूल का स्थान। और वो स्कूल है सोहनलाल देवरालिया बालिका विद्यालय। पृथ्वी अपनी जलधारा से सींचती है धरती को, पृथ्वी अपनी जलधारा से सींचती है धरती को। इस स्कूल के शिक्षक अपने ज्ञान से सींचते हैं हम सबको, सींचते हैं हम जन जन को। अब हम सभी मिलकर सींचेंगे इस आने वाले विद्यालय के जन जन को, शिक्षा प्रदान में सहयोग करेंगे। फॉर्मली कुछ बोलने के पहले, अभी इसके बाद आप लोगों के लिए बहुत मस्ती है जिसके लिए आप लोग सबके आए हैं। तो सबसे पहले जो भी स्टेज पे बैठे हुए हैं मुख्य अतिथि, सामने में जितनी भी एलुमनाई मेंबर्स हैं, सबको मेरा ढेर सारा प्यार और नमस्कार। राजेंद्र जी ने, ये हम लोग का डायमंड जुबली ईयर है, तो राजेंद्र जी ने आप लोग के लिए बहुत सुनहरा, बहुत अच्छा उपहार दिया है। क्या ये उपहार है? एक एलुमनाई, सोहनलाल एलुमनाई आप लोग के लिए बनाया है। मैं 3 चीयर्स करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग के अंदर जो उत्साह है और जो मुस्कान और जो हंसी खुशी देख रहा हूँ, उसके लिए 3 चीयर्स बनता है आपके लिए। 3 चीयर्स फॉर सोहनलाल एलुमनाई। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सोहनलाल एलुमनाई के आप जो भी सदस्य हैं, यू आर द एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सोहनलाल इन द सोसाइटी। सोहनलाल के लिए जो भी पब्लिक या सोसाइटी सोचती है, वो आपको देख के सोचती है। और आज जो सोहनलाल का इमेज या सोहनलाल जो ब्रांड के रूप में बना हुआ है, वो सब आपके कारण बना हुआ है। तो आज का ये जो दिन है, इट इज डेडिकेटेड टू यू, डेडिकेटेड टू आवर पास्ट टीचर्स, आवर पास्ट स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आगे चलकर हमारा एलुमनाई और मजबूत होगा। आज ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बनी है 12 सदस्यों की, ये आपके कारण इनको पावर दिया गया काम करने के लिए। आपके हो के ये लोग काम करेंगे, प्रोजेक्ट्स लेंगे जिसमें आपका सहयोग लगेगा, आपका पूरा कॉर्पोरेशन चाहिएगा हर तरह से, तन मन और धन से। मैं निवेदन करूंगा हर सदस्य आगे बढ़ के आए और इस एलुमनाई का मेंबर बने, और जिस रूप में वह सहयोग कर सके, तन से, मन से, धन से, वो सहयोग करके इस एलुमनाई को मजबूत करें और आगे नए कदम में नए सिरे से आगे बढ़ते रहे और आसमान की ऊंचाइयां छूते रहे। सोहनलाल देवरालिया एक दीर्घ इतिहास है, एक स्वस्थ परंपरा है, और हम जैसे आप पिछले 15-20 सालों से वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 28वां मेला, हिंदी मेला हम लोग का हुआ था, तो हम तो बहुत कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आपके साथ आए हैं और कि आप इतना हमें सहयोग करते हैं। एक आखिरी बात मैं ये कहता हूँ, और यहाँ आकर के जितने लोग भी आए हैं, यहाँ आपको अपना बचपन, जितने बड़े हो जाएं, यहाँ आकर के महसूस करें कि कभी हम छोटे थे और अपना एक तरह से हम अपना पुनर्यौवन, एक तरह से फिर से हम अपने जीवन को पीछे की तरफ देखते हैं। स्मृति का बड़ा महत्व है। देखिए, दो चीजें जीवन में होनी चाहिए, एक स्मृति और एक आशा। स्मृति का संबंध अतीत से है और आशा का संबंध भविष्य से है। भविष्य वही बना सकता है जो अपने अतीत से जुड़ा हुआ है, जो अपनी स्मृतियों से जुड़ा हुआ है, और अपने देश के इतिहास से नहीं बल्कि अपने स्थानीय इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। मैं एक और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि मुझे तो लगता है कि ये जो पूरा का पूरा आधा सल्किया है, वो पूरा का पूरा जो सल्किया है वो आधा सोहनलाल देवरालिया है। ये जो पूरा का पूरा लिलुआ है वो आधा सोहनलाल देवरालिया है। ये जो पूरा का पूरा बैलून है वो आधा सोहनलाल देवरालिया है। मैं विद्यालय अपने अनुशासन को, अपने शिक्षा के स्तर को, जो हम लोग सुनते थे पहले, हम भी जब यहाँ 30 साल पहले आया था, यहाँ हम लोगों ने एक आयोजन किया था, मेरी भी कुछ यादें ताज़ा हो गई। और राजेंद्र सिंह जी से भी उस समय मिला था, मुझे लगता है कि आप उसमें साथ थे हमारे। और तो ये मैं भी अपने रूट से एक तरह से, मैं भी हावड़े का वासी रहा हूँ, अभी भले कलकत्ता में हूँ, लेकिन मुझे बहुत बहुत खुशी है। आपको बहुत बहुत बधाई। और इस एलुमनी एसोसिएशन के लिए जिन लोगों ने भी प्रयत्न किया, राजेंद्र जी से लेकर पूजा गुप्ता तक और हमारे वो अभिजी तक,
तो जिन लोगों ने और भी बहुत से लोगों का हाथ होगा, आप जुड़े रहें इससे। और अगर ये संगठन बना रहेगा तो मुझे लगता है कि आप मिलजुल करके यहाँ दूसरे भी बहुत से समानांतर कार्यक्रम आप कर सकते हैं, सेवामूलक काम कर सकते हैं। जैसे हमारी उड़ीसा से आकर के उन्होंने 1 लाख रुपया
सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। घटनाक्रम जो खबर बन गया, जिसका सरोकार है सीधा, दायित्व हमारा, आप करें वो दीदार। कार्यक्रम ऐसा जो देगा भरपूर जानकारी। देखें, सुने और पढ़ें सदीनामा रोजाना बुलेट, सदीनामा रोजाना बुलेटिन का संपादकीय विशेष। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्यूटी काटें और मेंबर बने यूट्यूब चैनल सदीनामा।